नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक सच्चाई की, जो है इंडियन पीसी ब्रांड क्यों फेल हो रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो HP, डेल, लेनोवो, एसर जैसे ग्लोबल कंपनीज इंडिया में डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोकल ब्रांड का क्या सीन है, यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, फिर भी कोई बड़ा इंडियन पीसी ब्रांड क्यों नहीं बना पाया। यहाँ पर आज हम लोग असली कारण को समझेंगे कि क्या रीजन है। कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, मनी और गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह सब कुछ को मिला करके ओवरऑल हम लोग समझेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में फैक्ट के साथ हम लोग जानेंगे कि आखिर में एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों इंडियन ब्रांड सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कारण क्या है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। पीसी बिल्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस देखना है, बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, एक से एक वीडियोस हम लोग प्रैक्टिकल देते हैं वहां पर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन पीसी मार्केट का करंट सीन क्या चल रहा है। तो दोस्तों 2025-26 में तो इंडिया पीसी मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। ऑलमोस्ट 15 to 16 मिलियन यूनिट शिप हुए थे 2025 के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन टॉप प्लेयर्स कौन है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर HP की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे बड़ा प्लेयर है। 25 to 30% शेयर सिर्फ HP का है। लेनोवो की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर आता है। डेल, एसर, आसूस की बात करें स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए हुए है ये भी। इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो कुछ छोटे असेंबलर्स जैसे लोकल कंपनीज हैं जो कस्टम पीसीज बनाते हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर बहुत ही कम है। ग्लोबल कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज भी लगा रही हैं, लेकिन उनका कंट्रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये इंडियन पीसी ब्रांड फेल होने का असली कारण क्या है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, वन बाय वन करके समझते हैं। कारण नंबर 1 की बात करें तो टेक्नोलॉजी और R&D में ग्लोबल कंपनी जैसे HP, डेल, लेनोवो हो गए, ये हर साल बहुत सारा पैसा टेक्नोलॉजी रिसर्च पे लगाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन होता है। बेटर प्रोसेसर, AI फीचर, कूलिंग, बैटरी, ये सारे को बेहतर बनाने के लिए ये लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन कंपनीज के पास इतना बजट नहीं होता ताकि ये लोग कर पाए, लेकिन उनके साथ में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप इंडियन कंपनीज नहीं बना पाती हैं। एक ये बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा कारण नंबर 2 की बात करें तो मासिव कंपटीशन और ब्रांड ट्रुथ यहाँ पर एक बड़ा कारण बनता है। लोग ट्रस्टेड ब्रांड के पीछे भागते हैं, खरीदना चाहते हैं, जैसे HP या फिर डेल का लैपटॉप खरीदो और वारंटी भी मिलती है, सर्विस सेंटर भी बहुत सारे हैं, रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। लोकल ब्रांड का लैपटॉप अगर एक बार खराब हो जाए तो लोग ये सोचने लग जाते हैं यार ये इतना जल्दी खराब हो गया, ये कोई चाइनीज कॉपी हो गया या फिर चाइना से लेकर के इन लोगों ने सेल किया होगा। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है इंडियन ब्रांड को। ये सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कदम जमा चुके हैं दूसरे ब्रांड, बाहर के ब्रांड। कारण नंबर 3 की बात करें तो सप्लाई चेन और पार्ट्स का मसला, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। पीसी बनाने के लिए प्रोसेसर, रैम, SSDs, डिस्प्ले, ये सब इंपोर्टेड होते हैं। ग्लोबल कंपनीज बड़ी क्वांटिटीज में खरीदती हैं, इसीलिए सस्ता पड़ता है। इंडियन कंपनीज जो है छोटी क्वांटिटी में खरीदना चाहती हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट भी इसका बड़ा हो जाता है, महंगा पड़ता है इन लोगों को। इससे रिजल्ट क्या होता है कि उनका जो लैपटॉप है या फिर जो पीसी है ओवरऑल ये महंगा पड़ने लगता है, क्योंकि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और कम कॉम्पिटिटिव हो जाता है यहाँ पर, तो इसको भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कारण नंबर 4 की बात करें तो फंडिंग और स्केल की प्रॉब्लम। ग्लोबल कंपनीज के पास में अरबों का इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। इंडियन स्टार्टअप को फंडिंग मिलता है, लेकिन हार्डवेयर बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एक गलत मॉडल लॉन्च अगर हो गया तो पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है, इसीलिए बहुत बड़ा रिस्क रहता है, जल्दी कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। कारण नंबर 5 की बात करें तो वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज और मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस की। इंडिया में मेक इन इंडिया है, लेकिन अभी भी कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटीज हो गया, लॉजिस्टिक का खर्चा हो गया, क्वालिटी कंट्रोल्स में दिक्कत होती है। ग्लोबल कंपनीज चाइना, ताइवान, वियतनाम से बेटर सप्लाई चेन बना रखी हैं, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। लोकल ब्रांड सिर्फ बेसिक डेस्कटॉप या फिर जो है लो एंड में ही कम्पीट कर पाते हैं, इससे ऊपर वो लोग बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा लोगों का भरोसा हो गया है, पैसे का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर खराब हो गया तो लोगों को सर्विस चाहिए और सस्ता भी चाहिए। इंडियन ब्रांड नहीं प्रोवाइड करा पाता है। बाकी दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल कंपनीज इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है समझते हैं। सबसे पहले ये बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं, पूरी दुनिया में बेचते हैं ये लोग, इसीलिए कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बड़े मात्रा पे होता है और पूरी दुनिया में जाता है। इसके अलावा इनकी R&D का जो पावर है ये बहुत बड़ा है। नई नई टेक्नोलॉजी पहले ही लॉन्च कर दिया करते हैं, जैसे AI लैपटॉप्स वगैरह हो गया। इन लोगों की होड़ मचती है। इंडियन ब्रांड अभी सोचेंगे और
गोरिल और ये लोग मार्केट में लेकर के आ जाते हैं। इसके अलावा सर्विस नेटवर्क, इंडिया में हजारों सर्विस सेंटर इन लोगों के ऑलरेडी हैं। कोई भी नया ब्रांड आता है तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक लोग क्यों सरवाइव करें। वो लोग चलते हुए ब्रांड के साथ में जाना पसंद करते हैं, रिस्क फ्री रहना चाहते हैं। बाकी उसके बाद है मार्केटिंग। बहुत पैसा एड्स पे लगाती हैं ग्लोबल कंपनियां, टीवी या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को वो लोग बहुत ज्यादा हायर करती हैं, जिसकी वजह से मार्केटिंग इनकी बहुत तगड़ी हो जाती है, सेल्स बहुत ज्यादा होता है और ये सब कुछ जो है लोकल कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव साइड भी है यहाँ पर। कुछ इंडियन कंपनीज जो है कस्टम बिल्ड और गेमिंग पीसीज में अच्छा काम कर रही हैं। अगर गवर्नमेंट जो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करने लग जाए तो फ्यूचर बदल सकता है। इंडिया के अंदर भी जो है ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग होने लग सकती हैं और वैसे गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, जैसे चिप वगैरह की कंपनीज लाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के अंदर। ये सब अगर ऐसा होता है, जैसे सेमीकंडक्टर्स की कंपनीज वगैरह इंडिया में आती हैं, तो ये सारी चीजें इंडिया में भी पॉसिबल हो पाएगा। बाकी हम बात करते हैं कि फ्यूचर क्या होगा और आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो 2026 में पीसी प्राइसेस बढ़ रहे हैं रैम एसएसडीज की वजह से, लेकिन मार्केट ग्रो कर रहा है। ग्लोबल ब्रांड्स और डोमिनेट करेंगी। इंडियन ब्रांड्स को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग R&D की जरूरत होगी, बेटर क्वालिटी की जरूरत होगी और निच मार्केट जैसे बजट गेमिंग या फिर एजुकेशन पीसीज में जो है इनको फोकस करना होगा, तब जाकर के इनका मार्केट पकड़ सकता है। आपके लिए टिप्स की अगर हम लोग बात करें तो आप जो है खास करके पीसी खरीदते वक्त सिर्फ प्राइस मत देखो, ब्रांड, वारंटी, सर्विस सेंटर्स देखो। ये सारी चीजें जिनका सही कॉम्बिनेशन है वही कंपनी आपके लिए सही है। अगर बजट टाइट है तो ट्रस्टेड ग्लोबल ब्रांड में एंट्री लेवल का मॉडल्स आप ले सकते हो, आप सुखी रहोगे। बाकी कस्टम बिल्ड करना है तो लोकल असेंबल्स से अच्छा क्वालिटी आप चेक करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समराइज करें तो क्या रिजल्ट निकल करके आया? इंडियन पीसी ब्रांड्स फेल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी, स्केल, फंडिंग और कंपटीशन में ग्लोबल कंपनी से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। ये कोई रात भर का मामला नहीं है, बहुत साल से चलता हुआ आ रहा है, जिसको बदलने के लिए बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन में आना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उम्मीद है अगर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रांग हुआ तो फ्यूचर में इंडियन ब्रांड्स भी ऊपर आ सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपने कभी इंडियन ब्रांड्स का पीसी यूज किया है? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। कोई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।